तो देखो वी आर एम एस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वैसे बता चुका हूं। वी आर एम एस का मतलब है कि सभी वेलोसिटी को पहले स्क्वायर करो, मीन निकालो, रूट करो। मतलब वी आर एम एस का कैसे निकाला होगा आपने? V1 का स्क्वायर करा, पहली वाले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, सबका सम करा। जितने भी पार्टिकल से Vn पार्टिकल से मान लो, और जितने पार्टिकल से उन पार्टिकल से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया? ये मीन निकल गया या एवरेज निकल गया। फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो तो ये बन जाएगा VRMS। ठीक है। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसमें स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ एवरेज निकाला तो V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, V1 V2 V3 Vn डिवाइडेड बाय जितने पार्टिकल है। n पार्टिकल है तो n से डिवाइड करेंगे तो ये V एवरेज जो आएगा, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। V एवरेज ये आता है आपका 8RT बाई पाई m नॉट, इसका रूट। अब डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, V एवरेज होता है 8RT बाई पाई m नॉट। m नॉट अगेन m नॉट क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास को क्या लिख सकता हूं मैं? Na इंटू नंबर ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगेन R बाई Na क्या बन जाएगा? KT। तो क्या हो जाएगा इधर? 8KT पाई m। तो आपको इस फॉर्म में भी याद होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी 8KT बाई पाई m। सॉरी, एवरेज स्पीड बोलेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी मत बोलना, स्पीड बोलना, एवरेज स्पीड। ठीक है। नोट कर लिया आपने? एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। एवरेज स्पीड के बाद आता है अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसको रिप्रेजेंट करेंगे VMP से। VMP होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? जिस स्पीड से मैक्सिमम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं VMP। अब मान लो 100 लोग भाग रहे हैं, 100 लोगों ने रेस लगाई, तो कुछ लोग तो जो एथलीट वगैरह हैं, जो अच्छे धावक हैं दौड़ने में, वो तो काफी स्पीड से भागेंगे, आगे रहेंगे। मान लो 2-3 जने मान लो आगे रहे, बाकी सारे लोग यहाँ पे कहीं, और कुछ पार्टिकल जो होंगे वो थोड़े से पीछे रहेंगे, कुछ आदमी। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पीपल्स हैं वो इस स्पीड से भाग रहे हैं, इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात समझ में आई क्या? यस सर। जिस स्पीड से मैक्सिमम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो VMP, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। VMP बराबर होता है, आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, 2nRT डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगेन m बाई n क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो 2RT बाय मोलर मास
अगेन मोलर मास को मैं लिख सकता हूं R/Na हो जाएगा वहां पे, तो 2 kT बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये Vmp आता है। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास। Vrms का क्या फॉर्मूला आया, Vrms का फॉर्मूला आया 3 kT बाय m, जैसे √3। Vmp आया 2 kT बाय m, और V एवरेज आया आपके पास 8 बाय पाई kT बाय m, यही फॉर्मूला आए थे। तो तीनों को देखो, तो तीनों में से कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा है। एट वाला एवरेज। एवरेज स्पीड ज्यादा है। यस सर। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू तो 3.14, तो 3.14 8 डिवाइडेड बाय 3.14 लगभग 2 टाइम्स कटेगा ये, 2 पॉइंट समथिंग कुछ। और यहां पर ये 3 है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, और ये 2 है। बताओ कौन ज्यादा। 3 वाला। Vrms ज्यादा। तो इनका जो रेशियो होता है, देखो Vrms, Vmp और ये V एवरेज, इनका रेशियो जो होता है, इसको रब कर रहा हूं मैं। Vrms इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और सबसे कम होता है आपका एवरेज स्पीड। इसका जो रेशियो आता है वो आता है 1.73 इज टू 1.59 इज टू 1.41। और आप लोग निकाल भी सकते हो, डिवाइड कर लो दोनों को। समझ गए क्या। यस सर। नहीं सर, आज छुट्टी दे दो। नहीं नहीं, क्यों छुट्टी दूं। थर्मो भी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे अगर हो गया तो। अभी बस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाना है, मैक्सवेल के पार्टिकल है, उनकी वेलोसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। टॉपिक डालो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो देखो इसका कर्व जो है, एक तरफ लेंगे हम लोग वेलोसिटी, और इस तरफ क्या लेंगे, इस तरफ लेंगे dn बाय dv। अब ये dn बाय dv क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, v है स्पीड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन स्पीड। तो देखो इसका कर्व जो आएगा, एक कर्व तो ऐसा आ रहा है, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो जाओगे आप लोग, एक कर्व का जो पीक है, ये पीक भी क्या होता जाएगा, कम होता हो जाएगा।
सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कर्व का पीक क्या होता जाएगा कि 500 केल्विन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल, इसका ये जो रेंज है ये बढ़ जाएगी। ये T1 T2 ले लिया मैंने 1000 केल्विन, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो इसका पीक और कम हो जाएगा। T3 दैट इज 2000 केल्विन। बात समझ में आ रही है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? Yes. ठीक है, ये वाली जो स्पीड होगी आपकी, ये इसका VMP1, ये वाला VMP2 और ये वाली VMP3। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में होते हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो मेरी रेंज है 0 से लेके 100 मीटर पर सेकंड तक, कोई भी पार्टिकल 0 से लेके 100 मीटर पर सेकंड तक मूव कर सकता है मान लो। तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो कम आ रही है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होंगे वो 50-60 की स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जो इसकी रेंज थी 0 से लेके 100, अब 100 से क्या हो जाएगा 0 से लेके 200 मीटर पर सेकंड तक। अब इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके 200। तो स्पीड क्या होगी, वेरी कर गई बहुत सारी। अब रेंज आपको ज्यादा मिली तो इसलिए अब जो मोस्ट प्रोबेबल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि इस स्पीड पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो कम हो जाएंगे। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स थे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लो आपके पास थे 1000 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल्स में से 800 पार्टिकल VMP से मूव कर रहे थे, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पहले आपने बढ़ाया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, 1000 में से अब मान लो 600 ही पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल, इन 600 पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, बाकी 400 पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 600 में से अब 400 ही पार्टिकल रह गए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से मूव कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। मतलब रेंज बढ़ाते जाओगे आप तो VMP क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ पार्टिकल से ही, जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल VMP स्पीड से दौड़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उनका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, कम होते हुए जाएंगे। स्पीड तो बढ़ रही है, ये जो VMP है और ये जो VMP है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, तो ये VMP और ये VMP में अंतर है। ये VMP ज्यादा है एज कंपेयर टू ये VMP, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है इसका। लेकिन अब उस VMP पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये देखो VMP, मान लो कोई भी एक कर्व ले लो, जैसे मैंने एक कर्व लिया। अब एक ही टेम्परेचर में बात करता हूं मैं,
तो ये वाली जो स्पीड होगी वो क्या होगी, VMP। आपको पता है सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है, V एवरेज होता है, VMP होता है? V average. VMP. सबसे कम VMP होता है, V एवरेज होता है, VMP होता है ना, V average. VMP VMP होगा ना V सर? एवरेज तो मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, VMP लिखवाया था ना, जो रेशियो लिखवाया था मैंने, पहले क्या लिखा था, VRMS, फिर क्या लिखा था, V एवरेज, फिर क्या लिखा था, VMP। सर VMP पहले था सर, पहले VMP था, ये सर सेकंड पे था सर VMP। सर V average के बाद V average के स्थान पे। अच्छा, नहीं V एवरेज आपका बीच में आएगा, VMP लास्ट में आएगा, और गलत लिख लिया तो सही कर लो उसको। ये 1.59 था इस टू 1.73। तो उसको वहां पर अगर मैंने V एवरेज उल्टा लिख दिया तो उसको सही कर लो, V एवरेज इधर आएगा, सॉरी VMP इधर लास्ट में आएगा, V एवरेज पहले इधर आएगा सेकंड नंबर पे। ये 1.59 फिर इस टू 1.41। आपको फॉर्मूला भी याद हो तो देखो, VRMS क्या था, VRMS आया था आपका 3 आया था ना, Yes sir. 3 kT by m per root. 3 kT/m। V एवरेज क्या था, दैट इज 8/π kT/m, और VMP क्या था, 2 kT/m। तो देखो ये इसकी वैल्यू लगभग 2.2 समथिंग है, 2.2 समथिंग मान लो, क्योंकि पाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 है, ये 2 है, 2.2 और ये 2 है, तो सबसे कम कौन है, VMP। तो जैसे जैसे यहाँ पे आगे जाएंगे हम लोग, ये स्पीड है, इधर नंबर dN/dV, तो V एवरेज जो होगा वो यहां कहीं आएगा, और यहां कहीं क्या आएगा आपका, VRMS। बात समझ में आ रही है, VRMS सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर V एवरेज होगा सबसे, मतलब ये वेलोसिटी में इस तरफ आप जाओगे राइट की तरफ तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो सबसे ज्यादा कौन है, VRMS। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही कम है। एवरेज वेलोसिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में होंगे, VMP में। ग्राफ बिल्कुल ऊपर, एक्चुअल में dN/dV है, पार्टिकल समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, इसको आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझो। तो VMP स्पीड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उससे कम फिर एवरेज स्पीड की वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, और उससे कम फिर RMS स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए क्या? अच्छा, इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो एरिया को देखो हम लोग कैसे निकालते थे, एरिया का मतलब होता है इंटीग्रल y.dx। y की जगह क्या है यहाँ पे, dN/dV, और यहाँ पे x क्या है, dV। तो dV से dV कैंसिल, ये हो जाएगा dN बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
आई बात समझ में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इधर स्पीड। सर तो dn by dv क्या होगा सर? dn by dv क्या होगा मतलब? सर आप बोले थे ना dn by dv को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लेना है सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया था कि इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ लो। dn by dv नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय स्पीड, उस स्पीड पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आई बात समझ में? उसके बाद देखो, मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, U बराबर क्या था, F/2 nRT। मान लो किसी गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, दैट इज F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगा, एन R डेल्टा T। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, क्या लिखवाया था मैंने, 3/2 kT या 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m VRMS, हाफ m VRMS का स्क्वायर। अगर आपको RMS स्पीड पता है तो उसका स्क्वायर कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हाफ m VRMS का स्क्वायर भी होता है। ठीक है? Yes, sir.